लखनऊ में अगर हम लोग सीधी सीधी बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में आज़ाद समाज पार्टी खड़ी हुई है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आज़ाद समाज पार्टी हर उस विधानसभा में जहां पर आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी नहीं है वहां पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा रही है और जिताकर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को पहुंचाने का काम करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग हैं लखनऊ से 60 किलोमीटर आगे जमादार खेड़ा के अंदर, जो दलित बस्तियों मानी जाती है और है भी। हमारे साथ हैं शैलेंद्र गौतम, जो एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन, समाज सेवी भी हैं, जो हमेशा बहुजन मूवमेंट के हर एक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं, और आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण की है उससे भी जुड़े हुए हैं। उसमें आप जिला अध्यक्ष हैं क्या? अधिवक्ता विंग, अधिवक्ता भी हैं जी। अधिवक्ताओं का जो संगठन है उसका जिलाध्यक्ष मुझे आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा मुझे उनके निर्देश पर नियुक्त किया गया और मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ जी। लखनऊ में किस तरीके का मिजाज है वह हमें बताएं, किस तरफ झुकाव है वह बताएं। देखिए, लखनऊ में जो हवा चल रही है वो परिवर्तन की हवा चल रही है जी। अब ये जान लीजिए, किसानों की ये हालत है कि किसान परिवार जो है अपने घर को न संभालकर वो अपने खेतों को संभालने पर मजबूर है। रात में अब की बार गंगा में लाशों की बहार आ गई। बिल्कुल नहीं, बीजेपी सरासर झूठ बोल रही है और किसी प्रकार का भी विकास हमारे लखनऊ, हमारे प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो भी हुआ है आप ये जान लीजिए, 10 वर्ष पूर्व जब माननीय बहन जी की सरकार थी उस समय उन्होंने बहनों की सुरक्षा, माताओं की सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक सुदृढ़ता जो दलितों बहुजनों के लिए ज़रूरी थी, और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और तमाम तरीके के विकास कार्य, और आपने लखनऊ को देख लीजिए, सोने की चिड़िया बना दिया और देश विदेश के लोग लखनऊ के पार्कों की वजह से जाने जा रहे हैं। हमारे महापुरुषों का सम्मान करने का कार्य माननीय बहन जी ने किया है जी। माननीय बहन जी की आप बात कर रहे हैं और चंद्रशेखर की पार्टी अलग है और आप उसको बहन जी का समर्थन कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? जी देखिए, चंद्रशेखर भाई तो हमेशा से बहन जी के समर्थन के लिए तत्पर रहे हैं और उन्होंने हमेशा से बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के लिए और अपने पार्टी में से गठबंधन करने के लिए शुरू से ही वो तत्पर रहे हैं और प्रयास उन्होंने अंतिम दौर तक प्रयास किया। लेकिन माननीय बहन जी ने क्या सोचकर चंद्रशेखर भाई से गठबंधन नहीं किया, वो उनका निजी मामला है। लेकिन फिर भी जहां पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के विधायक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां पर हम बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। तो लखनऊ में अगर हम लोग सीधी सीधी बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में आज़ाद समाज पार्टी खड़ी हुई है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आज़ाद समाज पार्टी हर उस विधानसभा में जहां पर आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी नहीं है वहां पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा रही है और जिताकर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को पहुंचाने का काम करेगी। चंद्रशेखर रावण के भी जो है वह स्टेटमेंट आते हैं कि वह सूखी हुई लकड़ी हो गई हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट फिर क्यों? देखिए, गरीब दलित के साथ शोषण होता है तो वो वहाँ पर जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और सजा दिलाने का भी काम करते हैं। जैसा कि आपने हाथरस की बहन के साथ जो घटना घटी उसमें न्यायालय श्रीमान जी के द्वारा सजा हुई और फांसी की सज़ा उसमें हुई, वो भी उसको सज़ा दिलाने में हमारी आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई का भी रोल। किसकी बात कर रहे हैं आप? हाथरस की घटना। उसको तो सीमा कुशवाहा लड़ रही है केस को। जी, सीमा कुशवाहा जी पैरवी की, लेकिन अगर चंद्रशेखर भाई ने इस आवाज़ को, मुहिम जो अभियान, जो दलित बहन की आबरू जो लूटी गई और उसकी हत्या की गई, अगर उस मुहिम को सर्वव्यापी मुहिम ना बनाते चंद्रशेखर भाई तो शायद वो उसको सज़ा, आज उन अपराधियों को सज़ा ना मिलती। शैलेंद्र जी, चंद्रशेखर भाई की आप लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर भाई ने कई आंदोलन ऐसे भी करे हैं जिसके अंदर बहुत सारे सामाजिक लोग जेल में गए हैं, उनको क्या कहें, किस नज़र से देखेंगे? देखिए, हमेशा से अगर कोई समाज अगर अपने समाज के लिए संघर्ष करता है तो लाजमी है तो उसका एक बार जेल में होना है, वो तैयार रहे समाज के लिए। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने समय में अपने समाज के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी की, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, ठीक है, लेकिन वो गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, दलितों को प्रतिनिधित्व किया और हमें यह अधिकार मिला कि आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं। हमारे लोग सीने से सीना और कंधे से कंधे मिलाकर चुनाव से MP MLA से लेकर इंजीनियर, डॉक्टर आदि बन रहे हैं। शैलेंद्र जी, आपने बोला कि चंद्रशेखर रावण लगातार बहन जी के लिए प्रयास करते रहे, बसपा के लिए समर्थन करते रहे, बसपा में जाने का प्रयास करते रहे, लेकिन
बहन जी का भी एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि आप अपनी पार्टी को छोड़कर हमारे संगठन में काम करें। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहन जी ने कहा था, लेकिन देखिए मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि विगत 10 वर्षों में हमारी बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी की सरकार नहीं रही, लेकिन उन वर्षों में भी बहन जी ने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ जो भी घटनाएं घटी, जो भी अत्याचार हुए, लेकिन बहन जी ने उस पर उस पर विरोध नहीं किया और उस पर जो है खुलकर किसी प्रदर्शन के द्वारा कभी भी उनका साथ नहीं दिया। इसलिए मजबूरी में चंद्रशेखर भाई ने जो संगठन बनाया, उसके बाद पार्टी बनाने की मजबूरी में उनको ज़रूरत पड़ी। हाँ शैलेंद्र जी, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने नमक आंदोलन के बाद कोई आंदोलन नहीं करा था। उसके बहुत बड़ा कारण था कि बाबा साहब के जब अनुयायी थे वह जेल में गए थे, तो बाबा साहब को उस वक्त बहुत पीड़ा हुई थी कि मेरे जो अनुयायी हैं बहुत गरीब हैं, वह कभी जेल में ना जाएं, इसलिए बाबा साहब ने कोई भी इस तरीके का आंदोलन नहीं करा। मान्यवर काशीराम साहब ने भी किसी तरीके के पथ चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने भी कोई आंदोलन नहीं करा। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के लिए कहा जाता है कि वह इसलिए आंदोलन नहीं करती हैं कि उनके समाज के लोगों के ऊपर तमाम एट्रोसिटी, जेलों के अंदर डालने का कार्य ना हो, तो इसलिए बहन जी भी आंदोलन नहीं करती हैं। लेकिन चंद्रशेखर भाई लगातार आंदोलन करते रहते हैं। क्या आंदोलन लगातार करने से क्या सत्ता तक पहुंच पाएंगे? क्या कहना चाहिए? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये आज़ादी ही आंदोलन से मिली है जी। इस आज़ादी में कितने लहू जाएंगे, कितनी जाने जाएंगी, कितने लोग जेल में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें अपने भविष्य की सुरक्षा करनी है और अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनाना है, तो हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा। देखिए, हमारी जो इस समय बीजेपी की सरकार है वो संविधान पे कुठाराघात कर रहे हैं, हमारे मूल अधिकार। यूपी में रहते हैं, आप यूपी में रहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर आप मुकाबला देख रहे हैं वो किसको देख रहे हैं? और सत्ता तक आप पहुंचाने की बात करें कि मैं आज़ाद समाज का पार्टी का प्रवक्ता हूं और बसपा को समर्थन करता हूं, तो आपका समर्थन खुले मंच से क्यों नहीं है? क्यों आपने जल्दबाजी करके पार्टी बनाने से क्या बहुजन वोट का बिखराव होगा या नहीं होगा? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जहाँ तक मुझे पता है कि चंद्रशेखर भाई के साथ वो समाज है जो कल तक बीजेपी के साथ जुड़ा था, जो तिरस्कृत हुआ है, जो शोषित हुआ है, वो उस समाज ने, और सपा के साथ जुड़कर भी सपा ने भी उसका शोषण किया है। वो समाज चंद्रशेखर भाई के साथ है। कहीं भी बहुजन समाज पार्टी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मतलब बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वह नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक बात बड़ी देखने में आती है कि इस वक्त हजारों लाखों की तादाद के अंदर चंद्रशेखर रावण को छोड़ के दिल्ली प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों से अंदर जो है आज़ाद समाज पार्टी को छोड़ के बसपा के अंदर लोग आ रहे हैं। बसपा पे लोग बोलते हैं कि हम लोगों जब तक वो सामाजिक संगठन पे काम करते थे तब तक तो हम उनके साथ ठीक थे, लेकिन पार्टी आंदोलन के साथ हम उनके साथ नहीं हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात? देखिए, अगर सत्ता में आएगी तो कुछ लोग मलाई खाने के लिए उस सत्ता में आने की कोशिश करेंगे, और जो लोग चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़े हुए हैं वो दीर्घकालिक अपने भविष्य को देख रहे हैं जी। और इसलिए चंद्रशेखर भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले समय में ये जान लीजिए कि चंद्रशेखर भाई को सीएम बनाने का हम लोग काम करेंगे आने वाले समय में। जब चंद्रशेखर भाई सीएम बनेंगे तो मायावती क्या बनेंगी? देखिए, बहन जी हमारी नेता है, वो बात अलग है, लेकिन बहन जी का कार्यकाल गुजर चुका है। बहुजनों की बात आप कह रहे हैं बहन जी करेंगे, बहुजनों की बात आप कहते हैं चंद्रशेखर करेंगे, तो आखिरकार बहुजनों की बात वामन बेशराम भी करते हैं, बहुजनों की बात उदित राज भी करते हैं, तमाम इस तरीके के नेता हैं जो बहुजनों की बात करते हैं। तो कौन सा सच्चा हितैषी है जो बहुजनों को सत्ता तक दिला पाएगा, उनको ताकत दिला पाएगा, उनके शोषणों को रोक पाएगा? कौन सा ऐसा नेता है देश के अंदर? जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, पूरी जनता देख रही, प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता देख रही है कि चंद्रशेखर भाई ऐसा कोई मामला नहीं है जहां अगर हमारी बहन बेटियों या माओ या गरीब तबकों के साथ, दलित वर्ग के साथ या पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अगर उत्पीड़न होता है, वो पहुंचने का काम नहीं करते हैं। वो हर जगह उत्पीड़न के खिलाफ मुखर आवाज उठाने का काम करते हैं। और देखिए, CA NRC में जहां पर मुस्लिम समाज के विरुद्ध ये सरकार जो है CA NRC ला रही थी, वहां पर जामा मस्जिद, दिल्ली में जामा मस्जिद में पहुंचकर आंदोलन किया और वो जेल गए, उनके ऊपर रास्ता भी लगे। एक बात बताइए, तमाम लोग ये बोलते हैं कि जो चंद्रशेखर रावण है उन्होंने पार्टी बनाने में जल्दबाजी कर दी, पूरा देश का नेटवर्क उनसे जुड़ रहा था, तमाम उन यूथ भी उनके साथ जुड़ रहा था, लेकिन आज तमाम लोग उनसे दूर भी हो गए हैं। वो ये कहते हैं कि बहन जी के रोकने के लिए आप बीजेपी के एजेंट हैं, कांग्रेस के एजेंट हैं, तमाम इस तरह की बातें आती रहती हैं, सोशल मीडिया पे लोग बात करते रहते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो चंद्रशेखर रावण है उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी पार्टी बनाने में? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की है। क्योंकि
अब ये जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी अब ये जो इलेक्शन है, इन इलेक्शनों के बाद बहुजन समाज पार्टी की दिशा और दशा पता चल जाएगी। वो हो भी सकता है, मतलब इस इलेक्शन के बाद हो सकता है कि बिल्कुल, बहन जी बिल्कुल, चंद्रशेखर बहुत को कुछ हो साथ सकता, में ले बहुत लें। कुछ हो सकता है, बहुत और कुछ हो सकता है। आजाद समाज पार्टी खुले तौर से बहन जी के समर्थन में भी है, ये कहना बिल्कुल है, चाहते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए चंद्रशेखर भाई ने जब से संगठन से लेकर पार्टी बनाई है, कभी भी बहन जी की उन्होंने मन से कोई भी आलोचना नहीं की है। देखिए कुछ विचारों की बातें हो सकती हैं और बाबा साहब की विचारधारा पे मानी बहन जी भी चल रही हैं, चंद्रशेखर भाई भी चल रही हैं, ठीक है। और कभी भी बहन जी की उन्होंने बुराई नहीं की, कभी भी उनकी आलोचना नहीं की है। तो कोई भी हमें नहीं लगता किसी प्रकार के विचारों में मतभेद है दोनों लोगों का। अच्छा, एक सीधी सीधी बात मैं आपसे पूछता हूँ, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश का ग्रास रूट है वो ये कहता है कि बीजेपी और गठबंधन और बसपा, ये तीनों का तिकोणी मुकाबला है, इसके अंदर आप विजय किसको देखते हैं? देखिए जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश में बीजेपी की जो लहर पहले थी, आज वो लहर नहीं, सिर्फ हवा है, ठीक है। वो हवा है, बिल्कुल भी लहर नहीं है। आज सीधा मुकाबला बहुजन समाज पार्टी से है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।